हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे साथियों। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है सामान्य विज्ञान से संबंधित है जो कि सुपर 30 प्रश्नों का होगा। और दोस्तों अगर आप इस सेशन को प्रतिदिन देखते हैं तो निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आएगा जो कि आपके साइंस के पर्सन को बहुत ही आसान और जो है आपके मार्क्स को इंक्रीज कर देगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि कल हमने पूछा था कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। देखिए दोस्तों अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर होगा क्योंकि सर्वाधिक भोजन जो है पचाने का कार्य जो है छोटी आंत में ही होता है। इसलिए सर्वाधिक जो है रक्त द्वारा अवशोषण जो है भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत के अंदर ही होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं और पहला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। छोटी आंत से, मुख गुहा से, ग्रास नली से, उदर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उदर से। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत से प्रारंभ होता है। अब देखिए दोस्तों प्रोटीन जो होता है वह 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एमिनो अम्ल 20 एमिनो अम्ल आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाता है कि कितने एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना होता है। तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आमाशय की दीवार श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती है इसलिए जो है आमाशय द्वारा जो रक्त स्रावित होता है वह उसको नष्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये श्लेष्मा जो दीवारें होती है सुरक्षा का कार्य करती है दोस्तों। और ये जो प्रश्न है बहुत बार पूछा जा चुका है और साथ में ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है श्लेष्मा किसकी दीवारें हैं तो ये आमाशय की दीवारें होती है जो कि आमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और आज का क्वेश्चन नंबर 3 है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है मतलब कि अवशोषण करता है। देखिए दोस्तों जब हमारे भोजन पच जाते हैं तो छोटी आंत से जो है इसके बाद जो है लीवर में यकृत द्वारा इसको अवशोषित विषैले पदार्थों को यकृत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। साथ ही यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है और यकृत एक ऐसा ग्रंथि है जिसका पुनर्प्रेषित होता है। जो पुनर्प्रेषित होता है यानी वह अपना निर्माण खुद कर लेता है यदि वह उसमें कुछ नष्ट हो गया है या उसमें कुछ व्यवधान आ गया है। साथ ही यकृत को जिगर या कलेजा यकृत का ही नाम है। यदि आपसे कोई जिगर बोल रहा है तो मतलब आपके लीवर के बारे में बात कर रहा है या कलेजा भी बोल रहा है तो लीवर के बारे में ही बात कर रहा है। देखिए यकृत जो है केवल केरुसेकी प्राणियों में ही पाया जाता है जो कि रीढ़ की हड्डी वाले प्राणियों में। केरुसेकी का मतलब है जिनमें रीढ़ की हड्डियां होती हैं उन्हीं प्राणियों में यह पाया जाता है। साथ ही यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्त का निर्माण करती है और इसका भार लगभग 1500 ग्राम से 2000 ग्राम तक होता है। तो इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखें कि कौन सा जो है विषैले पदार्थों का चूषण करता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ ही अगर आप देखें तो यूरिन का निर्माण भी यकृत द्वारा किया जाता है। यूरिन का निर्माण मतलब कि पेशाब का निर्माण भी यकृत द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन। पेप्सिन है देखिए दोस्तों पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है पेप्सिन। और पेप्सिन जो है ये जो है इसका कार्य जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलना होता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलना पेप्सिन का कार्य होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है पेप्सिन बदल देता है। तो इस प्रश्न का अगर सही उत्तर हम देखें तो ये हो जाएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है जबकि स्टार्च को शर्करा में एमाइलेज बदलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। और आज का क्वेश्चन नंबर 6 है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं।
पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, शर्करा। देखिए दोस्तों, प्रोटीन जो है 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। यदि वे एमिनो अम्ल से मिलकर बने हैं तो अगर वो चेंज होगा तो फिर से क्या बनेगा? एमिनो अम्ल ही बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है ये मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। अब देखिए बनने का क्रम क्या है। देखिए जो सबसे पहले जो हम लोग भोजन करते हैं वह श्वसन क्रिया के दौरान जो है ग्लूकोज में बदल जाता है और ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बदल जाता है और ग्लाइकोजन जो है वह स्टार्च में बदल जाता है और स्टार्च और ग्लाइकोजन में हमारा शरीर जो है ऊर्जा को संचित किए रहता है, जो कि किसी आपातकाल स्थिति में इसका निर्माण हम लोग करते हैं। जैसे भूखे प्यासे अगर 3-4 दिन रह जाते हैं तो ये ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में बदल जाता है और फिर से वो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करने लगता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और आज का क्वेश्चन नंबर 8 है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? मतलब किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है पित्त का? देखिए पित्त का निर्माण जो है जिसको बाइल जूस बोला जाता है वह यकृत द्वारा उत्पादन किया जाता है उसका। देखिए पित्त जो है यकृत द्वारा उत्पादन किया जाता है और पित्त का जो है एक जगह से दूसरे जगह परिसंचरण स्राव जो है एक जगह से दूसरे जगह पित्त वाहिनी द्वारा किया जाता है तथा पित्त जो है पित्ताशय में जमा रहता है। तो इन तीनों प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है पित्त कहाँ जमा रहता है तो पित्ताशय में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करना, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन करना, वसा का पाइसीकरण। देखिए पित्त का मुख्य कार्य होता है वसा का पाइसीकरण। यह जो है पित्त के द्वारा जो है वसा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जिसके द्वारा छोटी आंत द्वारा इसको अवशोषित करने में आसानी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? देखिए रक्त परिसंचरण का मतलब होता है कि रक्त का स्राव, रक्त का बहाव, हमारे शरीर में जो रक्त का पंपिंग होता है वह किस प्रकार होता है, इसका सिद्धांत सबसे पहले जो है विलियम हार्वे ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे लोग लैंड स्टीनर लगाएंगे। देखिए लैंड स्टीनर जो है ये रक्त का जो है ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जब भी रक्त से संबंधित कोई चीज़ें आती है तो ब्लड ग्रुप का खोज लैंड स्टीनर और रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है विलियम हार्वे ने किया था। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे सबसे पहले जो है ब्लड ग्रुप की खोज जो है 1901 में हुई थी और सबसे पहले 1907 में किसी एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान के शरीर में चढ़ाया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? देखिए पेस मेकर एक यंत्र है जो कि हृदय के रोगियों को दिया जाता है। हृदय के रोगियों को उनके हृदय तक जो है स्थापित कर दिया जाता है, जो कि हृदय के जैसा ही कार्य करता है और हृदय को गति प्रदान करने में ये सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। देखिए जब हृदय की रोगियों की जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो उस गति को मेंटेन करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका संबंध पेसमेकर का जो है हृदय से है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और आज का अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? मूत्र बनाने के नियम, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। देखिए पेसमेकर का संबंध दिल की धड़कन प्रारंभ करने से है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? देखिए हमेशा गति कौन करते रहता है? तो इसका अगर देख लें हमेशा गति कौन करते रहता है तो हमारा हृदय। तो इसे ही गति प्रेरक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
और आज का क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। देखिए रक्तदाब जो है किस पर मापा जाता है, यही सिंपल यही पूछा गया है। तो ये धमनी पर, जो आप देखे होंगे ब्लड प्रेशर डॉक्टर नापता है तो वह किसकी दबाव को मापता है, तो धमनी की दबाव को मापता है। यहाँ पर सीधा इसका आंसर नहीं होगा, धमनी की दबाव पर मापता है। रक्त दबाव जो है धमनी की दबाव को मापा जाता है, तो पता चलता है कि ब्लड प्रेशर क्या है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। देखिए जब हम लोग सोते हैं तो हमारी शरीर की बहुत सारी क्रियाएं सारी जो है स्टॉप हो जाती है, जिससे हमारा रक्त दबाव घट जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। जबकि अगर हम दौड़ते हैं तो हमारा रक्तचाप जो है हमारा बढ़ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का क्वेश्चन नंबर 17 है, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है। देखिए रक्त दाबने का जो यंत्र है उसको एस्फिग्नोमीटर कहते हैं, जो कि डॉक्टर उसका प्रयोग करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को मापते हैं। तो किससे मापते हैं, एस्फिग्नोमीटर से मापते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 है, जार्विक 7 क्या है। देखिए जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम मानव द्वारा बनाया गया कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम हृदय हार्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जार्विक 7 एक मानव द्वारा बनाया गया कृत्रिम हृदय है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आज का अगला क्वेश्चन है, लब डब लब डब आवाज़ किस में से निम्न में से किस अंग से संबंधित है। देखिए जब हमारी हृदय की धड़कन चलती है तो वह लब डब का आवाज़ करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हृदय। हृदय जो है धड़कता है तो उसी से लब डब की आवाज़ आती है। साथ ही जो है एक स्वस्थ मनुष्य जो है 1 मिनट में 72 बार उसका जो है दिल की धड़कन जो है धड़कता है, 72 बार धड़कता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा दो धड़कनों के बीच का जो समय होता है वह 0.8 सेकेंड का होता है, यानी दो धड़कनों के बीच का जो अंतराल होता है वह 0.8 सेकेंड का होता है। तो इसी 0.8 सेकेंड में हमारा हृदय आराम करता है। तो अगर पूछा जाए कि क्या हृदय कभी आराम करता है, तो बिल्कुल करता है। 0.8 सेकेंड का जो टाइम मिलता है उसमें आराम करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के लिए यह जो है रुकता है और फिर से धड़कता है, तो 0.8 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो 72 बार धड़कता है। जबकि अगर बच्चे नवजात होते हैं उनके धड़कनों की जो संख्या होती है वह 72 से ज़्यादा बार होती है। उनकी लगभग 150 बार 150 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर, जबकि यह जो है वयस्क के लिए माना गया है। अगला क्वेश्चन है 22, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। देखिए जो भी बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हैं, उनके हृदय 4 कोष्ठीय होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव हृदय भी 4 कोष्ठीय होता है, क्योंकि मानव एक मैमल है जो कि बच्चे पैदा कर सकता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। देखिए नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, तो ये भी धमनी से ही मापा जाता है। नाड़ी की दर आप देखते होंगे डॉक्टर जो है सबसे पहले अगर कोई बेहोश होता है तो उसकी नाड़ी को पकड़ करके हाथों की कलाइयों को दबा करके देखता है कि क्या जो है ये नाड़ी चल रही है या नहीं। तो कहाँ से चेक करेंगे, वह भी धमनी से ही चेक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/180 होता है, 120/180 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा, तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाएगा, जबकि सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है। देखिए पूरे जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग 2 अरब बार धड़कता है, 2 अरब बार धड़कता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। मानव शरीर में जो है हृदय पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, और ये हमारे शरीर में जो है हमेशा गति बनाए रखने का भी कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को,
और आज का क्वेश्चन नंबर 28 है, शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी है। देखिए धमनी बहुत सारी होती है, जिनमें से सबसे बड़ी धमनी जो है उसका नाम एरोटा है। एरोटा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। शरीर की विशालतम धमनी एरोटा है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एरोटा को शरीर की विशालतम धमनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? 10%, 25%, 7% और जो है 5%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7%। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा उसके शरीर के कुल वजन का 7% होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है और अंतिम प्रश्न है, जो कि आपको बताना है कि एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। तो आप इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।